देखिए, बिहार में महागठबंधन के हारने के कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वहाँ पर लोकतंत्र पर डकैती पड़ी है, लोकतंत्र को खरीदा गया है। कहीं पर भी नहीं है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाए तो उस प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाती। आचार संहिता लागू होने पर हम तो सरकार में 6-6 बार रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आचार संहिता लगने के बाद ना तो कोई मिनिस्टर कहीं घोषणा कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है, न उद्घाटन कर सकता है, न किसी प्रकार की घोषणा कर सकता है। उसका हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अक्षरशः पालन किया और यही लोकतंत्र की मंशा भी है। लेकिन क्या हुआ, एक तरफ चुनाव की घोषणा होती बिहार में और जाहिर है चुनाव घोषणा होते होते आचार संहिता लागू हो जाती। आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है वहाँ की सरकार ने। 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में भेजना, ये आचार संहिता का अपमान भी है, उल्लंघन भी है और बहुत बड़ा अवैधानिक कार्य है, अवैध कार्य है, दंडनीय कार्य है जिसको इन्होंने किया है। और अफसोस है कि चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव हुए हैं और इस तरह के काम करने से उन सरकारों को रोका गया जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं। तो ये तो और ये वोट काटा गया, लाखों लाख वोट काटा गया, ये सारे कारण हैं। और तेजस्वी जी को वहाँ की जनता चाहती थी, विचारधारा थी, बदलाव की बहर चल रही थी। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी भी गए थे, कई सभाएं उन्होंने किया था, मुझे भी स्टार प्रचारक बनाया गया था। हम भी 6-7 दिन वहाँ रहे, लोगों को देखा और उन गलियों को, उन बस्तियों को देखा जहाँ पर अनुसूचित जात के लोग, चौधरी लिखते हैं, पारसी बिरादरी के हैं, तो हम लोग तो जात पात की राजनीति नहीं करते, लेकिन देखा उनकी बड़ी दयनीय हालत है। तमाम बेटियां हैं, शौचालय के लिए व्यवस्था नहीं है, मकान छोटे छोटे दीवारें हैं, उनके घरों पर जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। ये देश आज़ादी हुए 77 साल हो गया, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमने भी शानदार संविधान दिवस मनाया लोकसभा के अंदर 75वां। तो आखिर क्या है, क्या ये आज़ादी का फल हमारे इन गरीब जनता को, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, जिनके लिए बाबा साहब ने सम्मान दिया है, उनको नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिला है। तो ये सारा मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश जी की सरकार बनी है, इन मुद्दों पर काम करेंगे। नीतीश जी बिहार प्रदेश के 10वीं बार मुख्यमंत्री हुए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम नहीं करेंगे, लोक कल्याण सरकार की जो कल्पना है उसको साकार करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वेलफेयर स्टेट की कल्पना की है, वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है उसको पूरा करेंगे। और वहाँ पर जो दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको नीचे ढकेला गया है, उसमें उनको मदद करेंगे, उनको उठाने का काम करेंगे।